सीएम पंग रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो जब भी सामने आता है तो पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री हिला देता है। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ आज सुबह सुबह मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जब सीएम पंग पहुंचे शिकागो में मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर। वेल गाइज, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सुबह वीडियो बना रखी है, तो गाइज जिसको भी जानना है कि सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज पर क्यों गए थे, आप लोग सुबह वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट गाइज ये वाली वीडियो काफी ज्यादा बनाना जरूरी थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब से सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर हुए हैं तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ चूतिए यूट्यूबर्स का ये कहना है कि सीएम पंग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ रहे हैं। और गाइस यहाँ पर कुछ बचकाने बच्चों ने तो अपने वीडियो में ये तक कह दिया है कि सीएम पंग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और सीएम पंग का रिटर्न 100% कंफर्म है। वेल गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये चीज 100% क्लियर होने वाली है कि क्यों सीएम पंग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नहीं जाने वाले हैं। और गाइस, जो चूतिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को भी खुले मन से गाली दे पाओगे, क्योंकि गाइस एक बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सीएम पंग के बैक स्टेज पर अपीयर होने को लेकर जो डिटेल देने वाला हूं वो डिटेल शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बचकान यूट्यूबर्स के पास भी नहीं होगी। और गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सीएम पंग को बैक स्टेज पर किसके द्वारा बुलाया गया था, क्यों सीएम पंग शिकागो में रॉ के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर लोगों का क्या कहना है, और गाइस सीएम पंग क्या सच में रिटर्न होंगे या नहीं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर सीएम पंग को लेकर वो डिटेल होने वाली है जो शायद अभी तक किसी ने कवर नहीं की होगी। तो गाइस चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंग की। वल्गार बात करें यहाँ पर सीएम पंग के रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर होने की, तो गाइस ये बात तो मैंने ऑलरेडी आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बता रखी है कि आज जब शिकागो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ हो रहा था तो गाइस सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे। और गाइस सीएम पंग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार मिज के साथ उनके पुराने मतभेद को शामिल किया था। और इसके साथ साथ सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच से भी मिले थे। बट गाइस सुबह मेरी उस वाली वीडियो को बनाने के बाद पिछले कुछ घंटों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सीएम पंग को लेकर कुछ ऐसे वीडियो बना दिए हैं जिनको देखकर मुझे तो पर्सनली हंसी आ रही है। और गाइस कुछ को तो ये तक कहना है कि सीएम पंग 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ रहे हैं। वेल गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सीएम पंग सच में रॉ के बैक स्टेज पर क्यों गए थे। वेल गाइस, अगर आप लोग सीएम पंग को हार्डकोर लेवल पर फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, सीएम पंग एईडब्ल्यू कंपनी में काम करने के साथ साथ एमएमए प्रमोशन केज फ्यूरी के ऊपर कमेंट्री करते गए। और गाइस पिछले 2 दिनों से फ्लोरिडा एरिया के अंदर सीएम पंग एमएमए प्रमोशन केज फ्यूरी के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। और गाइस पूरे वीकेंड में एमएमए प्रमोशन पर कमेंट्री करने के बाद सीएम पंग जब फ्लोरिडा से उनके होम टाउन शिकागो वापस आ रहे थे तो गाइस यहां पर इत्तेफाक से सीएम पंग उसी प्लेन के अंदर बैठे थे जिस प्लेन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ रेसलर शिकागो एरिया पर आ रहे थे। और गाइस यहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो स्टाफ फ्लोरिडा एरिया में रहते गए, वो स्टाफ फ्लोरिडा एरिया से शिकागो आने के लिए जिस फ्लाइट में बैठकर आ रहे थे उसी फ्लाइट के अंदर सीएम पंग ने उनकी बुकिंग कराई थी। और गाइस इसीलिए सेम फ्लाइट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के साथ सीएम पंग फ्लोरिडा एरिया से शिकागो के अंदर आए थे। और गाइस मैं आपको यह भी बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक हेड प्रोड्यूसर सीएम पंग के बगल में बैठकर आ रहा था, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्लाइट में रेसलर से मिलने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ रेसलर्स ने सीएम पंग से यह कहा कि सीएम पंग को रॉ के बैक स्टेज एरिया पर आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे पुराने लोग भी सीएम पंग से मिलना चाहेंगे। और गाइस एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ रेसलर्स के कहने की वजह से सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज एरिया पर आज पहुंचे थे। और गाइस पिछले 9 सालों तक रॉ के बैक स्टेज एरिया पर ना पहुंचने के बाद आज जब सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो गाइस यहां पर सीएम पंग ने अपने आप को बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंग पब्लिक के सामने से अरीना के अंदर जाते गए, जिससे हर किसी को पहले ही मालूम चल जाता है कि सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज एरिया पर जा रहे गए। और गाइस यहां पर मंडे नाइट रॉ के शुरू होने के 20 मिनट पहले सीएम पंग अरीना के अंदर अराइव होते गए, जहां पर सबसे पहले सीएम पंग मिज से बात करते गए। और गाइस मिज के साथ सीएम पंग की सोशल मीडिया पर जो भी बवाल हुआ था, सीएम पंग उन सभी चीजों को लेकर मिज के साथ सेटलमेंट करते गए, जिसके बाद कि सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज के ऊपर टॉमिना स्नूका, बॉबी लेस्ली और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ और रेसलर से मिलते गए। और गाइस इसके बाद फाइनली सीएम पंग रॉ के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच से मिलते गए। जब सीएम पंग ट्रिपल एच से मिलते गए तो गाइस ट्रिपल एच इस चीज को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाते गए, क्योंकि गाइस यहां पर ट्रिपल एच को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है
कि सीएम पंक रॉ के बैक स्टेज एरिया पर आने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच में लगभग 2 मिनट की छोटी बात होती गई, जहां पर ट्रिपल एच और सीएम पंक हैंडशेक करते गए। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच और सीएम पंक की इस बातचीत के अंदर सीएम पंक ट्रिपल एच से ये पूछते गए कि क्या रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और लंबे टाइम तक रुक सकते गए। तो गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच सीएम पंक से ये कहते गए कि ट्रिपल एच को हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा कि सीएम पंक रॉ के बैक स्टेज एरिया पर रुक सकते हैं या नहीं। और गाइस इसके बाद ट्रिपल एच वहां से चले जाते गए, जिसके बाद कि 10 मिनट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी गार्ड अरीना के अंदर आते गए। और गाइस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ये कहते गए कि सीएम पंक को अरीना को लीव करना पड़ेगा। और गाइस सिक्योरिटी गार्ड के ऐसा कहने के बाद सीएम पंक मात्र 20 मिनट के अंदर रॉ के बैक स्टेज पर हर रेसलर और प्रोड्यूसर से मिलकर रॉ के बैक स्टेज को लीव कर देते गए। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसने सीएम पंक को रॉ के बैक स्टेज एरिया से हटाया है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विंस मैकमैन है। और गाइस कुछ इस तरीके से मात्र 20 मिनट तक रॉ के बैक स्टेज एरिया पर रहने के बाद सीएम पंक एक बार फिर से पब्लिक के सामने से ही अरीना को लीव करते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से आज रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक ने उनकी अपीयरेंस दी थी। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक के इस अपीयरेंस के बाद अब बहुत सारे चूतिए यूट्यूबर्स का दावा करना है कि सीएम पंक रॉ के अपीयर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाले गए, क्योंकि सीएम पंक ने ट्रिपल एच के साथ बात की गई और सीएम पंक फ्लोरिडा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के साथ शिकागो एरिया में आए थे। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को क्लियरली कर दी कि सीएम पंक शिकागो एरिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के साथ क्यों आए थे, क्योंकि गाइस यहां पर फ्लोरिडा से शिकागो आने के लिए सीएम पंक को जो पहली फाइट मिली थी उसी फ्लाइट के अंदर इत्तेफाक से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर मौजूद थे। और गाइस यहां पर इसीलिए सीएम पंक उस फ्लाइट से शिकागो एरिया में आए थे। बट गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि सीएम पंक एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर क्यों नहीं आने वाले गए। वेल गाइस मैंने कुछ चूतिए यूट्यूबर्स को यह कहते हुए सुना है कि सीएम पंक का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। वेल गाइस इन चूतियों को ये सारी डिटेल कौन देता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाइस यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने अभी कंफर्म किया है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में अभी बहुत ही लंबा टाइम बाकी गए। और गाइस जब टोनी खान ने सीएम पंक को साइन किया था तो गाइस टोनी खान को मालूम था कि यह बंदा कंपनी के लिए कितना बड़ा ड्रॉ होने वाला है। और गाइस इसीलिए टोनी खान ने सीएम पंक को एडब्ल्यू के अंदर 2 या 3 नहीं बल्कि पॉसिबली 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइस इसीलिए ये चीज तो इम्पॉसिबल है कि आने वाले लंबे टाइम तक सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ पाएंगे। बट गाइस यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नहीं आने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक सऊदी अरबिया को हेट करते गए। और गाइस सऊदी अरबिया को लेकर ही सीएम पंक ने पिछले कुछ दिनों में एजे स्टाइल और मीज जैसे रेसलर के साथ झगड़ा किया है। और गाइस यहां पर सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना ये तो खुले आंख से सपना देखने वाली बात होगी, क्योंकि गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू कंपनी ऑलरेडी सीएम पंक के रिटर्न को प्लान कर चुकी है। और गाइस टोनी खान की कंपनी सीएम पंक के दम पे $52 मिलियन का नया टीवी शो ला रही है, जो टीवी शो पूरी तरह से सीएम पंक के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस अगर ऐसे टाइम पर सीएम पंक एडब्ल्यू को धोखा देते गए तो गाइस सीएम पंक को कोई भी कंपनी फ्यूचर में साइन नहीं करेगी। और गाइस इस चीज को मैं आप लोग को एकदम ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीएम पंक के रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर होने में सीएम पंक के एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस नहीं आने वाले गए। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर सीएम पंक के रॉ पर अपीयर होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर कुछ रेसलर्स का मानना है कि पॉसिबली सीएम पंक इन फ्यूचर रिटर्न होने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर लोगों के साथ उनके पुराने मतभेद को मिटा रहे गए। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर कुछ लोगों का यह कहना है कि सीएम पंक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग लेजेंड्स का यह मानना है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू रिटर्न को हाइप करने के लिए पॉसिबली सीएम पंक जानबूझकर रॉ के बैक स्टेज पर गए थे, जिससे कि सीएम पंक को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बातें होंगी। और जब सीएम पंक एक बार फिर से एडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे तो गाइस सीएम पंक को लेकर हाइप फिर से ज्यादा हो जाएगी। और गाइस मैं भी इस चीज को 100% बिलीव करता हूं कि पॉसिबली ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। और गाइस यहां पर बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के अंदर आपको सीएम पंक देखने को मिलेंगे, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और गाइस मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं सीएम पंक एडब्ल्यू के लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो एडब्ल्यू को लीव नहीं करने वाले गए। तो गाइस इसलिए अगर आप लोग सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने का सोच रहे थे तो गाइस सो सॉरी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में तो पंक नहीं आने वाले गए। बट गाइस डेफिनेटली 17 जून या 21 जून को शिकागो में सीएम पंक एडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे। और गाइस एडब्ल्यू के न्यू टीवी शो के साथ सीएम पंक पॉसिबली रेसलिंग पर एक और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।